हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों LNMU BA पार्ट 2 पेपर 4 में 2016 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पहले प्रश्न में जो 4 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है वो किस टॉपिक से लिया गया है और क्वेश्चन जो पूछा उसका पैटर्न क्या रहा है, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 2016 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उसके बाद हम 17, 18, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल 2019 के क्वेश्चन पेपर को अगर आप छोड़ दोगे तो सभी प्रश्न में एक्सप्लेन करने वाले में पहला क्वेश्चन उदरिंग हाइट से और दूसरा प्रश्न फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से पूछा गया है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा देख भी लेते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, पेपर 4 को भी हमें 4 सेक्शन में पढ़ना होता है। पहला सेक्शन में नॉवेल आता है उदरिंग हाइट्स, दूसरा पार्ट में भी समझिए एक दूसरा नॉवेल आता है वो है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तीसरा में हमें इससे सेक्शन पढ़ना होता है जिसमें 4-5 हिस्से हैं, और चौथा सेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज, उसमें भी हमें 3-4 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना होता है। तो केवल और केवल यही 4 टॉपिक है और इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो आप देख रहे हो ए, और ए में जो अथवा करके दिया गया है ये उदरिंग हाइट से लिया गया है। साथ ही साथ बी और अथवा करके जो लिया गया है ये भी आपका उदरिंग फार फ्रॉम सम मेडिंग क्राउड से है। तो पहला प्रश्न हो गया उदरिंग हाइट से और बी वाला जो हो गया ये हो गया फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। अब चलते हैं सी वाले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप ढंग से पढ़ना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो देखो सी वाले जो प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हो, लाइक ऑल स्पिनिस्टर्स सी वॉचेज, ये जो प्रश्न देख रहे हो ये लिया गया है ऑन गाइड जो एक शॉर्ट स्टोरीज है वहां से। मैं आपको बता दूं ऑन गार्ड जो है ना दोस्तों ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, बट इस सेक्शन से लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया लाइक ऑल स्पिनिस्टर्स वाला हो गया आपका ऑन गार्ड से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे इसी में जो एक और होगा वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। तो देखिए यहाँ पे ड्रीम्स वर्ड हमको दिख रहा है, तो मैं आपको बताया हूँ एक्सप्लेन करने वाले में जिस टॉपिक से लिया गया है उस टॉपिक का भी नाम कहीं कहीं पे आपको मिल जाता है। तो ड्रीम यानी कि ड्रीम चिल्ड्रेन से लिया गया है, तो ये जो हो गया ना डी, ये ड्रीम चिल्ड्रेन से लिया गया। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ, पेपर 4 में जो होता है ना लास्ट का जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन होता है उसको आप विदाउट ये जानने कि किस टॉपिक से लिया गया है भी आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि थोड़ा इसका लाइन ही आप पढ़ो ना, फिजिकल रिकवरी इज मैटर ऑफ माइंड एज वेल एज द बॉडी। ये सब फॉर्मल क्वेश्चन खुद आप कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत आपका कमांड है इंग्लिश के ऊपर। फिर तो ये हो गया दोस्तों एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन। अब आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन दिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कमेंट ऑन द नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स, अथवा करके पूछा गया है हेथक्लिफ का कैरेक्टर। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी, और इसी में अथवा करके पूछा गया इवेलुएट थॉमस हार्डी एज अ नॉवेलिस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। चौथा प्रश्न पूछा गया है डिस्कस द व्यूज ऑफ एजी गार्डिनर एज एक्सप्रेस्ड इन ऑन सुपरस्टिशंस, अथवा करके पूछा गया है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रेन। पांचवा और लास्ट प्रश्न है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द काइट, और अथवा करके पूछा गया है इवेलुएट जी एज अ शॉर्ट स्टोरी
राइटर विद रेफरेंस टू द स्टोरी प्रिस्क्राइब्ड। तो दोस्तों ये हो गया 2016 का क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं हम 2017 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो दोस्तों 2017 का भी क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे तो पहला प्रश्न और इसका अथवा करके जो दिया गया ये दोनों उदरिंग हाइट से है, साथ ही साथ बी वाला जो प्रश्न है और बी में भी जो अथवा करके दिया गया है ये दोनों जो है ना फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। आपको पता है ये डॉग का शब्द का यूज किया गया है। जब कुत्ते जो होते हैं ना बहुत भौंकता है तो सीप जितने भी होते हैं ना उसका ये जो होते हैं फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड में भेड़ है वो क्या होती है ना कुएं में कूद जाती है। तो वहाँ का वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया वहाँ का। अब चलते हम आपको एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन को यहाँ पे बतलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब आप आओगे तो एक चीज़ देखोगे सी में दिया हुआ है रीडिंग मेक अ फुल मैन, कन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। जैसे ही रीडिंग वगैरह शब्द का यानी एजुकेशन वाले वर्ड्स मिले आपको पेपर 4 में तो आप समझ जाना ये ऑफ स्टडीज से लिया गया है। ऑफ स्टडीज में केवल सिलेबस के बारे में बताया गया है कि इस चीज़ जब ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता है तो आप इस एरिया में मजबूत होते हैं, ये स्ट्रांग होता है तो इस एरिया में आप मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार का बात कहा गया है। तो ये हो जाएगा ऑफ स्टडीज़ में। अगर हम बात करें दोस्तों चौथा वाला तो ये लिखा हुआ है देयर इज ऑफन अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड द राइटर। ऐसे ये सब फॉर्मल क्वेश्चन हुआ, आप इसका आंसर खुद दे सकते हो। बट ये जो है ना द काइट जो है यहाँ से लिया गया है। द काइट जो आपका है शॉर्ट स्टोरीज यहाँ से लिया गया है ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन। अदरवाइज दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को जैसे मैं आपको बताया कि लास्ट के 2 प्रश्न को आप खुद भी आंसर दे सकते हो विदाउट ये जानने के किस टॉपिक से लिया गया। जैसे देखिए ना लिखा हुआ है रीडिंग मेक द फुल मैन, कन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। यानी रीडिंग जो है ना ये क्या करता है फुल मैन बनाता है। उसके बाद कन्फ्रेंस जो है ना ये रेडी मैन बनाता है, साथ ही साथ राइटिंग जो है ना एक एग्जैक्ट मैन बनाता है। तो ये सब आप खुद भी डिस्कस कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज का यूज करके। ये जानना जरूरी नहीं हो जाता है कि किस टॉपिक से लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए ना देयर इज ऑफन अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मेन एंड राइटर। यानी राइटर और मेन में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस चीज़ को आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये सब कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ। अब चलिए हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखलाते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया है राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉवेल उदरिंग हाइट्स। इसी में अथवा करके पूछा गया है अटेम्प्ट इन ब्रीफ द सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ उदरिंग हाइट्स। तीसरा है इवेलुएट थॉमस हार्डीज विजन ऑफ लाइफ विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। अथवा करके पूछा गया है गैब्रियल ओक का OAK होगा गैब्रियल ओक का कैरेक्टर पूछा है। चौथा प्रश्न है ब्रिंग आउट द आइडियाज कंटेन इन ऑफ स्टडीज। और करके पूछा गया है डिस्कस द व्यूज ऑफ एल्डस हुक्सले एज एक्सप्रेस्ड इन प्लेजर्स। पांचवा है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द डचेस एंड ज्वेलर। अथवा करके पूछा गया है राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। तो दोस्तों ये हो गया 2017 का क्वेश्चन पेपर। अब हम चलते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पे भी बता दूं कि 2018 में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं और ऊपर में जो आप 2 प्रश्न देख रहे होंगे ए वाला और बी वाला, जिसमें से पहला जो ए वाला है ना और इसका और वाला ये हो गया आपका उदरिंग हाइट से, और ये बी और वाला ये जो है ना ये हो गया आपका फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। चलिए हम आपको अगला एक्सप्लेन करने वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको बताते हैं। मैं आपको बताया था कि रीड वगैरह से सिलेबस से रिलेटेड कोई वर्ड मिले तो वो ऑफ स्टडीज से होता है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन, सी वाला जो एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है रीड नॉट टू, देख रहे हैं ना रीड शब्द दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये ऑफ स्टडीज से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसी में जो दिया गया है वी डू नॉट लुक फॉर डिवाइन गाइडेंस, तो ये जो हो गया ना ये ऑन सुपरस्टिशंस जो है ना शॉर्ट स्टोरीज यहाँ से लिया गया है। और ये जो देख रहे हो ऑफ ऊपर वाला जो हो गया ऑफ स्टडीज ये हो गया आपका एक क्या बोलते हैं उसको इससे सेक्शन से हो गया। और वी डू नॉट लुक फॉर डिवाइन ये जो हो गया ना ये आपका शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से हो गया। तो ये हो गया। साथ ही साथ दोस्तों डी वाले में देखे ना ये सब आप खुद आंसर इसका दे सकते हो। इस
के लिए हमें जानना नहीं है कि किस टॉपिक से है। इविल कम्युनिकेशन करप्ट गुड मैनर्स, यानी जो बुराइयां होती है ना, ये गुड अच्छाइयाँ को भी क्या करता है, दबा देता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार का सेंस निकल रहा है। तो ये सब कोई टफ क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, इस सब को आप खुद भी कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज पे आपका कमांड है तो। ये सब कोई बहुत ये नहीं है। उसके बाद दोस्तों आगे जब आप जाओगे तो ये आपका मिलता है एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है ना, चलिए दूसरा प्रश्न से मैं आपको दिखलाता हूँ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राइट अ नोट ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ द नोवेल उदरिंग हाइट्स। इसी में अथवा करके दिया हुआ है। क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ हेथक्लिफ। तीसरा प्रश्न है, राइट एन अकाउंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ट्रॉयस इस्ट्रेंसमेंट फ्रॉम बाथसेबा। उसके बाद और करके पूछा गया, हाउ डिड फैनी टेक हर रिवेंज इन द नॉवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। चौथा प्रश्न है, ब्रिंग आउट द आइडियाज कंटेंड इन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एस्से। और इसमें है आपका व्यू टिप्स होगा, ये गलत लिखा और नहीं सॉरी बीम लिप्स यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये गलत है मेरे हिसाब से, ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। व्यू टिप्स यहाँ पे होना चाहिए, ये व्यू टिप्स होना चाहिए। उसके बाद ड्रीम चिल्ड्रेन, उसके बाद ऑन सुपरस्टिशंस। पांचवा जो है दोस्तों ये हो जाएगा क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आइदर द काइट या फिर द बेसमेंट रूम। तो दोस्तों ये हो गया 2018 का क्वेश्चन पेपर। अब हम चलते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे एक बार बता दूं मैं आपको, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे 2016 से लेकर के 2020 तक, तो 2016 से 20 तक में 19 का पेपर जो है ना वो कुछ अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। जैसे कि अन्य में आप देखे हो कि पहला और दूसरा प्रश्न जो होता है वो क्रमशः उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से होता है, बट यहाँ पे ये जो है ना ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब आप देखोगे दोस्तों तो आपको ये पता चलेगा कि शुरू का जो क्वेश्चन है ना ये सब इससे और शॉर्ट स्टोरी से आ गया है, और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, सबसे लास्ट में जो आप आओगे ना डी में, तो डी वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये डी वाला और करके ये हो जाता है उदरिंग हाइट से। और सी वाला जो प्रश्न होता है दोस्तों, ये सी वाला प्रश्न आपका हो जाता है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं, पहला प्रश्न जो दिया गया है ए में, ये ए वाला जो प्रश्न है दोस्तों ये है द वर्टिकल लेडर से। आपको पता ही होगा द वर्टिकल लेडर एक शॉर्ट स्टोरीज है, तो वहाँ से लिया गया है। साथ ही साथ इसी में जो और करके लिया गया इमेजिन वाला, ये जो हो गया आपका डचेस एंड ज्वेलर से हो गया, ये हो गया, समझ गए। साथ ही साथ दोस्तों बी वाले प्रश्न में जब आओगे ना, तो ये बी वाले प्रश्न जो लिया गया है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज जो है यहाँ से लिया गया, जबकि ये सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया है, सिलेबस में मेंशन नहीं है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, फिर भी यहाँ से लिया गया है बी वाला प्रश्न। और बी में जो दोस्तों और करके अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये है आपका व्यू टिप्स से, जो इससे सेक्शन है यहाँ से लिया गया है व्यू टिप्स से। तो दोस्तों ये हो गया एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन। अब हम आपको लॉन्ग प्रश्न भी दिखलाते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग प्रश्न में पूछा गया है दूसरा में, क्रिटिकली एनालाइज द लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स, और करके पूछा है अ वेरी कम्प्लेक्स एलिमेंट ऑफ इमली ब्रोंटेस राइटिंग टेक्निक इज द नैरेटिव स्टाइल सी यूजेस इन उदरिंग हाइट्स। तीसरा है डिस्कस हार्डिस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, और करके पूछा गया है डिस्कस हार्डिस आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। चौथा प्रश्न दिया गया है ब्रिंग आउट द आइडियाज कंटेंड इन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एसेज, यानी इसमें से कोई एक पे ही आपको नोट लिखना होगा, और इसमें है ऑफ स्टडीज द मनी बॉक्स एंड प्लेजर। लास्ट प्रश्न है राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आइदर द डचेस एंड ज्वेलर, यानी या तो आप डचेस एंड ज्वेलर पे नोट लिखो या फिर ऑन गार्ड पे। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं ना, ऑन गार्ड सिलेबस में बिल्कुल नहीं इंक्लूड है, लेकिन देख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज जो है ना, ये भी सिलेबस में नहीं है, बट देखिए ऊपर में आप एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। तो ये था दोस्तों 2019 का क्वेश्चन पेपर। अब हम आते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो दोस्तों 2020 में जो है ना सेम वही पैटर्न रहा है जो पहले रहा है 19 को छोड़ करके। पहला और अथवा वाला जो है ना ये उदरिंग हाइट से है, बी और बी का अथवा वाला जो है ये आपका हो जाता है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। उसके बाद जब आओगे आप सी में, तो सी में देखिए गौर से आप, लाइक ऑल स्पिनिस्टर्स,
यहाँ पे आप देखिए लाइक ऑल स्पिनिस्टर्स वाला, तो ये हो गया ऑन गार्ड से। साथ ही साथ वी आर नथिंग लेस देन नथिंग, ड्रीम जो है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, या ड्रीम चिल्ड्रेन से हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए ना, सैटरडे आफ्टरनून शोड हिज मोमेंट ऑफ ग्लोरी, तो ये सब फॉर्मल क्वेश्चन है, इस सब का आंसर आप खुद दे सकते हो, ये नहीं जानना है कि किस टॉपिक से लिया गया है। जैसे आप चौथा का अथवा वाला देखिए, द मॉडर्न्स डू नॉट रियलाइज मॉडर्निटी, ये सब फॉर्मल क्वेश्चन है। अगर लैंग्वेज आपकी कमांड में थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हो तो लास्ट का जो 2 प्रश्न पूछा जाता है ना, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। चलते हैं अब लॉन्ग प्रश्न देखते हैं। लॉन्ग प्रश्न में पूछा गया है पहला, राइट डिस्कस उदरिंग हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, इसी में अथवा करके पूछा गया है। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हेथक्लिफ। तीसरा पूछा गया है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, अथवा करके पूछा गया है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ गैब्रियल ओक। चौथा में पूछा गया है ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज कंटेन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज, और इसमें है ड्रीम चिल्ड्रेन, ऑन सुपरस्टिशन, ऑन द फीलिंग ऑफ इमोर्टैलिटी इन यूथ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना लास्ट वाला, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है। पता नहीं एलएनएमयू कुछ हर साल न्यू चीज़ पूछता है इस वाले सेक्शन में कभी कभी, लेकिन उस सिलेबस में मेंशन नहीं होता है। और पांचवा में दोस्तों या आप काइट के ऊपर नोट लिखिए या फिर द वर्टिकल लेडर के ऊपर लिखिए। तो दोस्तों ये था 2016 से लेकर के 2020 में जो प्रश्न पूछे गए हैं पेपर 4 से संबंधित, इसका रिव्यू। आई थिंक आप सभी समझ चुके होंगे। साथ ही साथ हम एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन को भी ढंग से डिस्कस किए कि कौन किस टॉपिक से लिया गया है। दोस्तों इसको आप ढंग से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब भी एग्जाम होगा तो इस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। न केवल लॉन्ग क्वेश्चन बल्कि एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।